गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओके मोहब्बत। और आप देख रहे हैं इम्तिहान। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी आहाना रहती है वो डॉक्टर के पास लेकर जाती है कृषा को, वो भी अन्ना के साथ। और उसके पीछे पीछे सचिन भी जा रहा रहता है। सचिन भी जब हॉस्पिटल में पहुँचता है तो वो हॉस्पिटल की वो देखने लगता है और कौन है क्या है इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। तब तब डॉक्टर जब कृषा का ट्रीटमेंट करते हैं तो कृषा को वो एक बात ऐसी बोल देते हैं जिससे कृषा पूरा सा शॉक्ड हो जाती है। वो डॉक्टर उनसे कहते हैं कि अब आहाना को भी प्रोटेक्ट करने वाला कोई आ गया है और तुमने तो आहाना की मुसीबत अपने सर ले ली। बोलते हैं ना, आहाना की बला अपने सर लेकर बैठी हो। ये सुनकर कृषा काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। अब उसके आगे कृषा जैसे हॉस्पिटल से निकलती है तो वो सही से चल नहीं पा रही रहती है। तभी वो बोलता है कि आप खड़े मत हो, आप व्हील चेयर में बैठो। तो वो व्हील चेयर लेकर आते, उस व्हील चेयर में वो बैठ जाती है। फिर वहाँ से वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो आहाना डॉक्टर के पास जाके बोलते हैं कुछ ज़्यादा सीरियस तो नहीं है ना मैटर। तो डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं नहीं, कुछ मैटर नहीं। आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो अंकल, आहाना पूछती। तभी कहते कि बेटा अभी तक तुम्हारी ज़िंदगी में कोई था नहीं, मतलब तुम हमेशा से प्रॉब्लम में अकेले जूझती थी। इस बार तुम्हारी प्रॉब्लम में कोई तुम्हारा साथ दे रहा है। वो कहावत है ना यार, अकेले कुएं में गिरो तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन अगर कुएं में अपना ही साथी या अपना ही दोस्त साथ में गिरे तो सुकून मिलता है। वही तुम्हारे साथ भी है। तो वह कहती क्या खुराना अंकल, आप भी कैसा मजाक कर रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लगता उनको कोई हर्ट हो तो। मैं सच बोलूँ, मैं उनको बिल्कुल भी हर्ट होता हुआ नहीं देख सकती हूँ। शी इज़ जस्ट लाइक वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर मी। तभी खुराना कहते हैं उसके लिए भी तुम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो और वो भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है तुम्हें लेके। तो यहाँ पे आहाना की थोड़ी आंखें चमकने लग जाती है। वो एकदम से पूछती है आपको कैसे पता। तो कहते हैं नहीं, मुझे दिख के लगता है, मैं डॉक्टर हूँ पापा, मैं डॉक्टर हूँ। मैंने भले स्पेशलिटी आपकी ये जो इस चीज़ पर करी है, पर पढ़ाई तो एमबीबीएस की हमने करी है। थोड़ी बहुत तो मन की बातें तो हम भी जान ही जाते हैं। तो कहते बताओ ना अंकल, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। अरे हम तो फ्रेंड्स भी हैं ना, आप कितने टाइम से मेरा ट्रीटमेंट करते हो, बताओ ना। कहते वो बहुत ध्यान से तुम्हारे बारे में जब भी मैटर होता है वो सुनती है। और इतने ध्यान से हर एक चीज़ को ध्यान से सुनना, अपने माइंड में स्टोर करना, ये वही इंसान कर सकता है जिसको बेहद तुम्हारी फ़िक्र हो और बेहद तुम्हारा ध्यान रखना चाहती हो। वरना कोई भी ऐसा इंसान फालतू की बातें नहीं सुनता है। और सच बोलूँ, वो प्रोटेक्टिव है तुम्हें लेकर। वो हर एक चीज़ तुम्हारे बारे में जानना चाहती है और जानना वही चाहता है जो सामने वाले को अपना इम्पोर्टेंट पर्सन मानता है। ये बात है पापा, ये बात है अंकल, मुझे ये सुनकर तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो कहते हैं हाँ, वो तो तुम्हारे चेहरे पे दिख ही रहा है। अच्छा जाओ, तुम्हारी फ्रेंड को तुम्हारी ज़रूरत होगी। तो यहाँ से जो आना होती है वो भागते हुए जाती है। तभी वहाँ पर देखती है कि कृषा नहीं दिख रही है और कृषा बिल्कुल भी नहीं दिखती है। तो वो पूछते हैं आहाना से, आहाना पूछती है अन्ना से कि कृषा कहाँ गई। तो कहते वो उसके दोस्त के साथ चली गई, उसका दोस्त उसे लेकर चला गया। तब आहाना एकदम से बोलती है ऐसे कैसे लेके जा सकता है और कहाँ लेकर गया है। कहते हैं जस्ट अब भी ये लोग निकले। तो वो कहते हैं कि तो आप क्या कर रहे थे, आपने मुझे फ़ोन करके क्यों नहीं बताया। तो वो कहती है बेटा मुझे लगा वो उसका दोस्त है तो लेकर गया होगा। तो कहते हैं अरे ओह अभी कुछ नहीं, अभी आप जल्दी से कार पकड़ो, जल्दी पर कितने दूर गए होंगे वो। देखो जिस हिसाब से कृषा को लगी है वो बंदा गाड़ी तो स्पीड में नहीं चलाएगा, स्लो ही होगा, हम चाहें तो कैचअप कर सकते हैं। तो कहते हैं तो चलो ना अंकल, क्या मेरे साथ अभी बातें करोगे आप, अन्ना चलो प्लीज़। तो कहते ओके ओके, तुम्हें तुम्हारे दोस्त का एड्रेस नहीं पता क्या। कहते अरे वो सारी बातें कब, बस अभी फॉलो अप करो। तो ये लोग भी अपनी जो वैगनर कार, सॉरी जो स्कॉर्पियो कार होती है उसका फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। स्कॉर्पियो कार से ये लोग भागते हैं और आगे फॉर्च्यूनर कार रहती है। तो ये भागते तो ध्यान से देखते हैं। तो वो कहते हैं यही है क्या। तो वो देख रही रहती है। तो कहती है अन्ना मुझे कैसे पता चलेगा यही लोग हैं, मैं क्या कार का नंबर नोट करती हूँ, आप थोड़ा सा ओवरटेक करो ना। कहते अरे बच्चा इतनी सारी गाड़ियाँ, मैं ओवरटेक कैसे करूँ, आप छोड़ो, आप बैठो यहाँ से। तो कहते अरे बाप रे तुम्हारी दोस्त है, तुम उससे फ़ोन करके तो पूछ सकती हो। कहती नहीं वो फ़ोन नहीं उठाएगी, मुझे पता है वो कैसी है, आप बस फॉलो अप ज़्यादा अच्छे से करो।
तो यहाँ पे जो कृषा होती है वो सचिन के साथ कार में बैठ जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो आहाना के लिए और कोई मुसीबत बने या उसको इस चीज़ के लिए तकलीफ़ दें। कृषा की एक आदत थी कि वो अपनी चोट के लिए कभी भी किसी को तकलीफ़ देना पसंद नहीं करती थी। वो 100 तकलीफ़ दूसरों की ले सकती है, पर किसी को तकलीफ़ खुद से नहीं दे सकती थी। ये उसका नेचर था। तो कृषा आराम से बैठती है, तभी सचिन बोलता है, मेरे साथ तुम मेरे घर चल रही हो, अभी तुम्हें प्लास्टर लगेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं तुम्हें लेके। तभी कृषा बोलती है, मैंने तुम्हें बोला कि तुम मुझे अपने घर लेके चलो। तुमने मुझे बोला कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, उसके लिए मैं बैठी हूँ और तुम मुझे मेरे घर पे ड्रॉप करो। तो कहता है, कृषा ये क्या बचकानी हरकतें हैं, तुम्हें पता है तुम्हें चोट लगी है, तुम्हें मेरे साथ मेरे घर पे चलना चाहिए, मेरी मॉम एंड डैड है, सब तुम्हारा ख्याल बहुत अच्छे से रख सकेंगे। तो कहती है, पर मुझे नहीं रखवाना है, मुझे अपनी प्रॉब्लम के लिए किसी को तकलीफ नहीं देना है। एंड सचिन, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे बस मेरे घर पर छोड़ दो। तो कहता है, बहुत सुन ली तेरी, मैं नहीं छोड़ने वाला, मैं अपने घर पे ही लेके जाऊंगा। और ऐसे करके वो गाड़ी चलाने लगता है। तभी यहाँ जो आहाना होती है वो बस देखे जा रही थी, तब उसे देख के बोलती कि हाँ हाँ यही कार में बैठे हैं, यही कार में बैठे, अन्ना प्लीज ओवरटेक करो। तो कहते, बेटा कार इतनी सारी आगे, ओवरटेक नहीं कर सकते, बट एक रास्ता है। तो कहती, क्या रास्ता है? कहते, यहाँ से एक शॉर्टकट जाती है और वो जाके मेन रोड पे मिलती है, तो हम शॉर्टकट से आगे खड़े रहेंगे। तो कहती, अरे तो करो ना, क्या कर रहे हो, जब चिड़िया चुग जाएगी दाना तब चलोगे आप, जल्दी से करो ना। तो अन्ना क्या करते हैं, यहाँ से शॉर्टकट लेते हैं और वो अपनी गलियों से निकलते हुए आगे की तो ओर निकल जाते हैं। और यहाँ से जो कृषा रहती है वो सोच में ही डूबी रहती है। और यहाँ पे जो सचिन होता है वो बोल तो देता है कि मैं अपने घर, तुम्हें आए घर छोड़ दूंगा, लेकिन वो नहीं छोड़ने वाला रहता है। यहाँ पर जो आहाना होती है, जो कृषा होती है, वो आहाना के बारे में ही काफ़ी देर तक सोच रही रहती है। वो अपना सर मतलब सीट से टिका कर ऐसे सोचते हुए बोलती है कि कौन है तुम्हें मारना चाहता है और क्यों मारना चाहता है। अगर मेरा शक सही है तो तुम्हें सिर्फ एक ही पर्सन मार सकता है, और मेरा शक सिर्फ एक ही पर्सन पे जा रहा है। अगर वो इंसान तुम्हें ये मारने की कोशिश कर रहा है तो वही है, पर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि वो इंसान तुम्हें क्यों मारना चाहेगा। उस इंसान को तुमसे क्या प्रॉब्लम है? उसकी दुश्मनी मेरे से है, मेरे से उसकी दुश्मनी है, मेरा सब कुछ उसने मुझसे छीना है, पर वो इंसान तुम्हें क्यों मारेगा? और तब से मार रहा है वो इंसान तुम्हें जब तुम 9 साल की थी। कृषा ऐसी बहुत सारे सवालों की उलझनों में फंसी हुई रहती है। तभी जो उसकी एकदम से मतलब आंखें ऐसे खुलती है या एकदम से ऐसे वो जोश में आती है जब उसके सामने एक कार आके खड़ी हो जाती है और वहाँ से आहाना उतरती है। उतर के एकदम से आके बोलती है, कृषा। तो कृषा बोलती है, तुम क्या कर रही हो आहाना? तो कहती है, तुम पागल हो क्या, या आर यू आउट ऑफ योर माइंड? हाँ, तुम मुझे बिना बताए कैसे हॉस्पिटल से बाहर जा सकती हो? तो कहती है, अरे तो मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल में गई तो थी, चोट लग गई थी तो पट्टी वगैरह कर ली, तुम्हें पता है इट्स अ टेम्पररी, ये जो प्लास्टर लगा ना, ये टेम्पररी प्लास्टर है, और टेम्पररी प्लास्टर में ज़्यादा केयर होती है एक्चुअल प्लास्टर से। तो वो कहती है कि हाँ पता है मुझे, तो तुम कैसे जा रही हो और कहाँ जा रही हो? तुम मेरे साथ मेरे घर पे रहोगी और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, तुम ऐसे नहीं जा सकती हो। तभी वहाँ से सचिन कहता है, वो अपने घर जा रही है, मॉम डैड हैं मेरे उसका ख्याल रखने के लिए। तभी सचिन बोलता है, तभी सचिन को आहाना जवाब देते हुए बोलती है, मैंने तुमसे बात करी, तुम बीच में कबाब में हड्डी क्यों बन रहे हो? जिस दिन तुमसे बात करूँ तो बोलना। तो तभी वहाँ से सचिन बोलता है, वो मेरी कार में बैठी है और मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूँगा कि मेरी कार से उसे उतार सको, तुम यहाँ से दूर रहो, वो मेरी दोस्त है, मैं उस पर कर लूँगा, तुम्हारी वजह से वैसी बहुत सारी प्रॉब्लम हो चुकी है और नहीं चाहता हूँ। तो आहाना बोलती है कि गेट ऑफ।
तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है मुझे। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कृषा के लिए हूँ। तुम कृषा के क्या लगते हो, तुम कृषा से बात करो। मैं यहाँ से कृषा को लेकर चली जाऊंगी। हिम्मत है तो रोक के बताओ। आहना भी यहाँ पे लड़ने के लिए तैयार होती है सचिन से, क्योंकि कहते हैं ना, जब किसी से बेहद मोहब्बत होती है तो ना आर देखा जाता है ना पार देखा जाता है, बस और बस हम लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। अपनी मोहब्बत से तो लड़ने के लिए हमेशा से तैयार रहते हैं। तभी वहाँ पर जो कृषा रहती है वो कुछ सोच रही रहती है, तभी उसके दिमाग में एक चीज़ आती है, मुझे आहना के साथ जाना चाहिए। उसी घर में रह के मैं चीज़ें पता कर पाऊंगी कि आखिर आहना को मारना कौन चाहता है। आहना के जितने करीब रहूंगी ये सारी चीज़ें पता होगी, दूर रहूंगी तो इतने आसानी से पता नहीं करेगा। और मुझे जो काम करना है उसके लिए भी मुझे उस घर में घुसना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उतनी देर में जब वो होश में आती है, मतलब अपने ख्यालों से निकलती है, बहुत माइंड सोचती है। एक्चुअली कृषा की आदत रहती है कि कृषा कभी भी कुछ भी काम बिना सोचे समझे नहीं करती है। शी इज़ अ वेरी प्लान्ड पर्सन। तो अपनी प्लानिंग कर रही रहती है और वो प्लानिंग में थोड़ी सी खो जाती है। लेकिन यहाँ पर सचिन और आहना की लड़ाई हो रही रहती है और ये जो बोलते हैं ना, कैट एंड डॉग फाइट की तरह लड़ रहे रहते हैं। उतनी देर में वहाँ से जो अन्ना अंकल रहते हैं वो कृषा को आहना को बोलते, अरे अरे तुम रुक जाओ बच्चा, क्या कर रही हो तुम। कहते नहीं नहीं अंकल, आप पीछे हटो, मैं लड़ लूंगी इससे। तो कहते तुम लड़ाकू कब से हो गई हो आहना। तो कहते क्या लड़ाकू हो गई हूँ, ये इंसान कुछ ज़्यादा ही करे। कहते कृषा की फैमिली होगी, उसको जाना होगा, हम कैसे किसी पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो कहते नहीं, मुझे नहीं पता कृषा की फैमिली हो या ना हो, वो बस मेरे साथ रहेगी और मेरे पास रहेगी, बात खत्म। मैं और मेरी दादी ख्याल रख सकते हैं ना, आपको पता है ना। तो कहती है कि हाँ बेटा, लेकिन कृषा से तो पूछो से जाना है कि नहीं, तुम लड़ रही हो। तभी वो एकदम से टर्न होके बोलती, कृषा तुम डिसाइड करो, तुम्हें इस बेवकूफ़ आदमी के साथ जाना है या फिर तुम्हें मेरे साथ चलना है। और याद रखना, सोच समझ कर डिसीजन लेना। कृषा का इतना जोर से गुस्सा उसे दिखता है। और यहाँ पे कृषा को वो बात भी याद रहती है कि ट्रेन में उसने सिर्फ उसको थोड़ा सा कुछ जोर से चिल्ला दिया था, वो वहाँ से चली गई थी। और जब भी जाती है कोई ना कोई अपनी मुसीबत अपने सर पे ले लेती है। तो यहाँ पे कृषा को कहीं ना कहीं आहना की बहुत ज़्यादा फिक्र थी और बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर था। तो वो कहती है ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ तुम्हारे साथ। यहाँ पे सचिन देखता रहता है। तो कृषा की ये बात सुन के आहना बहुत खुश हो जाती है। आहना बोलती है चलो चलो चलते हैं, मैं तुम्हें पकड़ती हूँ। और वो पहले जैसे रूप में आ जाती है, चुलबुली तरीके से। अभी तक लड़ाकू थी पर अब चुलबुली सी हो जाती है। तो वो कहती है कि आहना, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, 5 मिनट मुझे सचिन से बात करने दोगी अकेले में। तो वो कहती है कि क्यों, क्या बात करनी है। कहती बस 5 मिनट, इतना तो दे सकती हो ना। तो कहती अच्छा ठीक है, हाँ इस बेवकूफ़ इंसान को समझा दो। ठीक है, मैं कार को आगे लेकर आती हूँ। तो कहती है कि नहीं नहीं, कार में जो व्हील चेयर रखी होगी तुमने वो ले आओ। तो कहती तुम्हें कैसे पता। कहती है मुझे पता है, जाओ लेकर आओ। क्योंकि अन्ना मेरे सामने ही कार में व्हील चेयर रख रहे थे जो तुमने उन्हें इंस्ट्रक्शन दी थी, बट अनफॉर्चुनेटली मैं इधर आ गई थी। तो जाओ वो ले निकाल के ले आओ, उसमें मुझे बिठा के लेके जाना। तो कहती बस मैं अब भी लेकर आती हूँ। और ऐसे कह के खुशी खुशी आना चली जाती है। कृषा सचिन की तरफ देखती है और सचिन भी बहुत गुस्से में रहता है। ये तो वो वाली बात हो गई ना, एक तरफ प्यार और एक तरफ दोस्ती, दोनों के बीच में इंसान फंस जाता है। और सच्ची बताऊं, ऐसा हमेशा ही होता है। तो वो अपने दोस्त की तरफ देख के बोलती है क्या हुआ तुझे। तो कहता है तू रहने दे, जब से ये आना हमारी ज़िंदगी में क्या आई है, तूने तो मुझे कुत्ते की तरह ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया, कुत्ता ना घर का ना घाट का। तभी वो कहती है देख सचिन, मैंने तुझे कोई कुत्ते की तरह ट्रीट करना स्टार्ट नहीं किया है, पर ये लड़ाई मेरी है, इसमें तू क्यों इन्वॉल्व हो रहा है। तेरे पास एक सुनहरी ज़िंदगी खड़ी हुई है, तू उधर पे अच्छे से रहना। ज़िंदगी बहुत ब्यूटीफुल है, उसे अपने तरीके से जी। मेरी लाइफ में वैसी बहुत मैसअप है, उसका पार्ट मत बन। और रही बात दूसरी चीज़, तू अगर मेरी मदद करना चाहता है या मुझे
हर एक चीज़ में साथ देना चाहता है। तो सचिन कहता है हाँ मैं तेरा साथ देना चाहता हूँ। तभी वो कहती है तू मेरे लिए सिर्फ इतना काम कर, ऑफिस जब जाएगा जो भी सारा काम होगा मुझे ऑनलाइन सेंड कर देना, मैं घर से कर लूँगी। क्योंकि चीज़ें, और दूसरी चीज़, मुझे सिर्फ तुझसे एक चीज़ चाहिए कि तू मुझ पे भरोसा रख और अपनी दोस्ती पे भरोसा रख। किसी के आने से, ऐसे इंसान के आने से जो एक्चुअल में फ्यू मिनट्स के लिए आया है, या उससे मिले हुए मुझे सिर्फ और सिर्फ कुछ 1 वीक हुआ है, वो 1 वीक इंसान तुझे रिप्लेस नहीं कर सकता है। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि उसकी वैल्यू और उसकी चीज़ें कुछ अलग हैं। मैं उससे तुझे कंपैरिजन भी नहीं कर रही हूँ, वो बहुत अलग है और उसकी एक अलग पोजीशन है। तू मेरे साथ 15-16 साल से है, तेरी पोजीशन मेरे लिए अलग है। तू मेरी दोस्त है, मेरा सुकून है, मेरी जन्नत है। तो दोनों को मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहती हूँ। बस इतना कहूँगी कि मैं उसे भी नहीं छोड़ सकती हूँ, मैं तुझे भी नहीं छोड़ सकती हूँ। वो पर्सन भी मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और तू भी है। बस दोस्ती को दोस्ती की जगह पे रखना चाहिए और उसे उसकी जगह पर रखना चाहिए। दोनों एक साथ मिक्स हो गए ना तो बवाल मच जाएगा। मैं तेरे साथ वक्त बिताऊंगी, मैं तेरे साथ सब कुछ समय बिताऊंगी और तुझे सब कुछ बताऊंगी, पर अलग टाइम पे। आहाना के साथ जब मैं रहूंगी मैं तेरे साथ नहीं रह सकती, एक टाइम पे मैं दोनों के साथ नहीं रह सकती हूँ। सो वंस आई स्पेंड अ टाइम विथ यू, तब आहाना हमारे बीच में नहीं आएगी। और जब मैं आहाना के साथ रहूंगी तो मैं ये चाहूंगी कि तू बीच में ना आए। तो सचिन ये बात को समझता है और सीधे बोलता है पर कृषा, तू जा क्यों रही है उसके साथ उसके घर में। तभी कृषा बोलती है हमारा प्लान तो यही था ना कि मुझे उस घर में एंट्री लेनी है, उस घर में क्या कितने राज दफन है वो सब पता करना है, और किसी को भी अगर तबाह करना हो तो उसके राज को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये समझ ले कि उसके घर पे जाना सिर्फ और सिर्फ मेरे प्लान का ही हिस्सा है, एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट। तो यहाँ पर सचिन के पास कुछ बोलने के लिए नहीं होता है, तो सचिन बोलता है ठीक है मैं जाता हूँ। वो आ गई है व्हील चेयर लेकर, और यहाँ पर जो आहाना व्हील चेयर लेकर ही आ रही रहती है। तभी तभी जो कृषा को सचिन बहुत टाइट हग करता है। ये देखकर आहाना को इतना गुस्सा आ रहा रहता है कि ऐसा लगता है कि वो उस बंदे का सर फोड़ दे। इतने करीब और मेरे कृषा के आने की तेरी हिम्मत कैसे हुई। उसका मन ऐसे खून खौल रहा रहता है, पर वो कुछ तो करती नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारी जो सचिन रहता है वो तो आराम से बैठ जाता है, और आहाना कृषा को व्हीलचेयर में बिठा के अंदर की तरफ लेके जाती है। फिर वो अन्ना की मदद से उसे मतलब बिठाती है, व्हीलचेयर को अंदर रखती है, और फिर ये लोग घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर ये लोग जब घर की तरफ पहुंच जाते हैं तो थोड़ी देर में जो हमारी आहाना होती है वो उतरती है और कृषा को अच्छे से व्हीलचेयर में बिठाती है और अंदर की तरफ लेके जाते हैं। तभी वहाँ पे दादी मिलती है और दादी बोलती है मैंने तुम्हें इसे इसे इतनी चोट कैसे लग गई। तभी दादी से मतलब आहाना बात करती, तो आहाना बोलती कि अरे दादी मैं बाद में बताती हूँ आपको। तभी कृषा बोलती है आहाना आप एक काम करोगे। तो वो बोलती है हाँ बोलो ना। तो कहती है मुझे ना थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, तो आप मेरे लिए जूस बनवा दोगे या फिर कुछ सूप वगैरह आप बनवा दो, तब तक मैं दादी से बात कर लेती हूँ। तो दादी बोलती है कि कृषा कैसे चोट लग गई आपको। तो कहती है दादी मुझे ना आपसे बहुत सारी बातें करनी है, तो आपके रूम में चलें या फिर यहाँ हॉल पे बात करें। तो कहती है कि चलो बेटा मेरे रूम पर, मुझे कोई इशू नहीं है। तो ऐसे कह के जो दादी होती है वो उसे अपने रूम पर लेकर चली जाती है। वहाँ पर कृषा और दादी बैठती है। तो कृषा जो होती है वो दादी का रूम देख रही रहती है, वहाँ पे सारी फोटोज रहती है। तब वहाँ पे एक फोटोज और रखी रहती है। तभी कृषा एकदम से पूछती है दादी। तो कहती है कि हाँ ये फोटो किसकी है। तो वो कहती है कि ये आहाना की मम्मी की है। ओ मतलब वो जो सुगंधा आंटी जो आपने बताया था। तो वो कहती है नहीं नहीं सुगंधा की नहीं है, ये आहाना की रियल मॉम की फ़ोटो है। तो कहती है रियल मॉम। तो वो तभी दादी उसे बताती है बेटा आहाना की स्टेप मॉम है सुगंधा, आई मीन मतलब सौतेली माँ।
तो कहती है अच्छा, और पापा और आप लोग मतलब कंफर्टेबल हो उसकी स्टेप मॉम के साथ? तो वो बोलती है कि हाँ कंफर्टेबल है, वो बहुत अच्छी है, सुगंधा बहुत प्यार करती है, बहुत ख्याल रखती है। कभी आज तक ये बात भी नहीं निकली कि वो उसकी रियल मॉम नहीं है। कृषा जब आहाना 7 इयर्स की थी तब यहाँ पर आ गई थी उसकी मॉम, मतलब सुगंधा। तब से वो हैं और बहुत ख्याल रखती हैं, बहुत अच्छी हैं, कभी देख के लगा नहीं। तो कृषा चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही रहती है। और पापा जो हैं मतलब कृषा के, तो कहते वो भी बहुत प्यार कर, पापा जो हैं आहाना के, वो भी बहुत प्यार करते उसे, आखिर वो इस घर की वारिस जो है वगैरह। तभी वो एकदम से पूछती है कि कृषा, अ, आहाना के बाद कभी दूसरा मतलब बेबी के बारे में सोचा नहीं, मतलब भाई बहन, मतलब अंकल आंटी ने, मतलब सुगंधा आंटी ने? और ये हाँ, इस बारे में मैं तो चाहती थी कि मैं तो चाहती थी कि आहाना का कोई एक भाई बहन हो, बट सुगंधा नहीं चाहती थी। सुगंधा ने कहा था कि मुझे कोई बच्चा नहीं करना है, मुझे बस और बस मेरे लिए मेरी बेटी ही सब कुछ है। और उसने कभी ये बात भी नहीं करी और इस बारे में किसी ने भी कुछ नहीं बोला। तो सुगंधा के साथ हम काफ़ी हैं। सॉरी, मुझे एक्चुअली आहाना के पापा का नाम भी नहीं पता है। कहते रणबीर, रणबीर शेट्टी। आहाना, आहाना शेट्टी। तुम्हें आहाना ने अपना फुल नेम नहीं बताया? आ, वो दादी को ये नहीं बताना चाहती थी कि उसे आहाना के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तभी वो एकदम से कहती है कि नहीं नहीं, आहाना ने अपना नाम बताया था, एक्चुअली उसके पापा का नाम नहीं पता था। और हम ट्रिप में मिले थे तो बस मैं उससे उसके कॉलेज इन सब के बारे में ही पूछा दादी। मैंने कभी उससे उसकी पापा के वगैरह बातों पे नहीं पूछा। तो कहते रणबीर शेट्टी नाम है, तुम्हें तो पता ही है, शेट्टी ग्रुप्स ऑफ। तो कहती है कि हाँ शेट्टी ग्रुप्स मुझे पता ही है, हाँ वो तो बहुत बड़ा है, वो तो कंस्ट्रक्शंस भी करता है, बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, होटल्स हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस है, खुद का बिल्डर्स भी हैं। और अभी अभी तो रिसेंटली मैंने सुना है कि थोड़ा अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हैं हर एक चीज़ में, कम्युनिकेशन सर्विसेज में भी आ रहे हैं, कम्युनिकेशन सर्विस पे। तो कहते हैं हाँ, और कंप्यूटर्स भी मैन्युफैक्चर करते हैं। तो कहती है हाँ बहुत सी चीज़ों में, हाँ मैंने सुना है उनका। तो कहते बस उसके पापा ही है, और पापा के बाद ये सारा बिजनेस किसका है? सब सब आहाना का ही है। तो जो आहाना होती है वो वहाँ से निकलती है, मतलब किचन से, और बोलती है कि अन्ना कहाँ गए? तो कहते दादी के साथ, दादी के रूम पर है तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड, ऐसे आहाना बोलते हैं। तो कहते क्या अन्ना आप भी? और ऐसे जाती है। तो कृषा दादी के साथ काफ़ी घुल मिल के बात कर रही रहती है। जो आहाना होती है वो डोर पे ही खड़े होके देख देख रही रहती है। वो दादी को, एक्चुअल में दादी के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल थी कृषा। तो कृषा जब बात करते हुए पूछती है कि ऐसा है, मतलब वो पूरा घर के बारे में चीज़ें पूछ रही थी कि कब से ये बिजनेस स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, और इतनी अच्छी पोजीशंस कैसे बनाई, वो सब कुछ सुनती है। तभी उसे याद आता, ओ सूप ठंडा हो जाएगा। तभी वो एकदम से बोलती है अगर आप लोगों की बातें ख़त्म हो गई हो तो कृषा सूप पी लिया जाए। तो कहती है कि हाँ सूप लाओ दो। तो वो सूप पीने के लिए तैयार हो जाती है और सूप पी रही रहती है, और वो सूप पीना स्टार्ट कर देती है। तभी दादी कहती कि बेटा तुम्हारे घर में कौन कौन है, तुमने मुझे बताया नहीं। तभी त्रिशा सूप का सिप को साइड में रखते बोलती है दादी कोई नहीं है मेरे घर में। आ, मैं जब बॉर्न हुई थी तो मेरी भी आप लोगों की तरह एक हैप्पी फैमिली थी। मेरे मॉम डैड थे, मेरे दादा दादी थे, और मेरी एक चाचा हैं, वो भी एक्चुअली में अब नहीं है। कृषा जब ये बातें बोल रही रहती है तो वो काफ़ी ज़्यादा अटक रही रहती है, उसकी आंखों में आंसू आ रहे रहते हैं। तभी उसकी दादी बोलती है बेटा क्या हुआ है ऐसा?
मतलब क्या है तो हाँ, कृषा की आंखों में जब पूरा वो आंसू भर जाते हैं, आहाना से देखा नहीं जाता। आहाना उसे टाइटली हक करके बोलती है, कोई बात नहीं कृषा, जरूरत नहीं है कुछ बताने की। तुम अभी पहले ठीक हो जाओ, फिर दादी बाद में बता देगी ना प्लीज। तो दादी बोलती, हाँ हाँ, मैंने नहीं बोला कुछ। वो कंफर्टेबल नहीं है, जब वो कंफर्टेबल होगी वो बता देगी। तुम इसे अपने रूम पर लेकर जाओ और सुलाओ जरा अच्छे से, सूप वूप पिलाओ, और मैं खाना अच्छा अच्छा खाना लेकर आती हूँ। तो वो कहती है, जी दादी, और वो मेडिसिन भी मुझे खिलानी है, मैं खिला देती हूँ। कृषा की आंखें थोड़ी सी भर आई थी और ये आहाना देख चुकी थी। तो यहाँ से वो व्हील चेयर में लेकर वहाँ से जाती है अपने रूम की तरफ, और वहाँ से उसे बेड पे लेटाती है, और बेड पे बिठाते टाइम उसके पैर को इतना अच्छे से रखती है, और उसके नीचे आराम से पैर कुशन्स लगाती है। कुशन्स के ऊपर वो रखती है उसका पैर, पीछे जाके और पिलो कुशन सब लगाती है, और उसे बहुत कंफर्टेबली लेटाती है, और उसके चेहरे पर आकर जो टिश्यू पेपर से उसकी जो आई होती है उसे थोड़ा सा पोंछती है और कहती है, तुम तुम ठीक नहीं हो ना, तब तब ज़रूरत नहीं है, और जब तुम ठीक होगी तब कहेंगे। मेरे ख्याल से तुम्हें म्यूज़िक ज़्यादा पसंद है ना कृषा, तुम खुद गाने भी गाती हो, तो मैं कुछ म्यूज़िक लगा दूँ? तो कृषा कुछ नहीं बोलती है। तो आहना को लगता है कि उसका हाँ है या ना है पता नहीं, लेकिन उसे ठीक लगता है कि गाने लगेगा, तो वो गाना लगा देती है। और जैसे ही गाने की म्यूज़िक बज रही रहती है, तो कृषा जो होती है वो अपने थोड़े से होश में आती है, और जब वो ये गाने की म्यूज़िक अच्छे से बजने लगती है, तब वो थोड़े से खुद ही गाने के बोल गाने के लिए सोचती है। और इतनी प्यारी म्यूज़िक हो और वो गाए ना, ऐसा हो सकता है? क्यों चलता है पवन, क्यों झूमे ये गगन, क्यों मचलता है मन, न तुम जानो न हम। क्यों आती है बहार, क्यों लुटता है करार, क्यों होता है प्यार, न तुम जानो न हम। और जब ये म्यूज़िक बज रही रहती है, तो आहाना और कृषा एक दूसरे की तरफ देख रहे रहते हैं। और जब ये इतनी प्यारी म्यूजिक बज रही रहती है, तो आहाना तो बस बैठ के सिर्फ ये देखती रहती है कि कृषा कितना प्यारा गाती है। कृषा का को गाने का जो इतना शौक होता है ना, वो अलग ही होता है। एक प्यारी सी लाइट म्यूजिक और एक अलग ही एहसास, बहुत अच्छे से चलती है, और वो बहुत फील कर रही रहती है। और ये बात जो आहाना होती है ना, वो देख रही रहती है कि उसे म्यूजिक का कितना ज़्यादा शौक है, और बहुत प्यार से सुनती है वो। ये मदहोशियाँ, ये तन्हाइयाँ, तसव्वुर में है किसकी परछाइयाँ। ये भीगा समा, उमंगे जवां, मुझे इश्क ले जा रहा है कहाँ, क्यों गुम है हर दिशा, क्यों होता है नशा, क्यों आता है मजा, न तुम जानो न हम, न तुम जानो न हम। और ये जब गाने बजाए रहते हैं, तब तो एक्चुअल में आहाना को भी उसकी म्यूजिक इतनी अच्छी लगती है कि वो खुद खड़े होकर डांस करना स्टार्ट करती है। तड़पता भी है, तड़पता भी है, ये दिल क्यों अचानक बहकता भी है। महकता भी है, चहकता भी है, ये दिल क्या वफा
जानो न हम चलती है पवन क्यों झूमे ये गगन क्यों मचलता है मन न तुम जानो न और इस गाने पे आहाना भी डांस कर रही थी। बहुत अलग ही कॉम्बो था, एक को गाना पसंद था तो एक को डांस करना पसंद था और काफ़ी अच्छे से ये लोग करते रहते हैं। आहाना के जितने भी पैर का दर्द होता है वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल रहता है, लेकिन उसके दर्द पूरा हट जाता है जब वो आहाना को इतना डांस करते हुए देखती है। और कृषा काफ़ी ज़्यादा रिलीफ फील कर रही रहती है और जब वो म्यूज़िक चलती रहती है तो उस पे कृषा भी गा ही रही रहती है और आहाना डांस कर रही रहती है। दोनों का अलग ही चल रहता है। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आपको कैसा लगता है। तो इफ़ यू लाइक माय स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।